नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब तक हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम जो कंप्यूटर को चलाने के काम आता है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क होता है जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़कर काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम नेटवर्क। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह का होता है, कैसे काम करता है और हमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले देखेंगे हम नेटवर्किंग। इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग इज ए प्रैक्टिस of linking two or more computing devices together in order to share resources, exchange of files or allow electronic communications। मतलब आजकल कंप्यूटर जो है तो नेटवर्किंग जो है इसमें हमारे पास इसका मतलब होता है कि हमने कम से कम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है। ठीक है, ताकि वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। ठीक है। रिसोर्सेज क्या होंगे कंप्यूटर के? कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं जैसे उसकी हार्ड डिस्क की मेमोरी, प्रिंटर। ठीक है। और या हमने कोई एडिशनल डिवाइस लगाया है, उसमें कोई इंटरनेट लगाया हुआ है तो इंटरनेट को भी वो शेयर कर सकते हैं आपस में, कनेक्शंस को। ठीक है। और क्यों जोड़ेंगे? टू अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। नेटवर्क का मतलब ही होता है आपस में कम्युनिकेट करना। अगर हम नेटवर्क जोड़ रहे हैं और कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो उस नेटवर्क के जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। तो अगर हमने कम्युनिकेशंस करनी है तो नेटवर्किंग चाहिए। बिना नेटवर्किंग के हमारी कोई भी तरह की कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। इसको आप समझ सकते हैं जैसे दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर आप एक बंदे को हटा देंगे तो एक ही रह जाएगा, तो वो आपस में क्या बातचीत कर पाएगा? वो किसी तरह की नेटवर्किंग नहीं होगी, किसी तरह की कम्युनिकेशंस नहीं होगी। कम से कम 2, 3, 4, 5, 5, 10, 20 जितने भी आपस में मिलकर कम्युनिकेशंस करते हैं उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक। आगे है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्किंग तो हो गई कि कंप्यूटर आपस में जुड़कर काम करते हैं अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, फाइल्स को शेयर करने के लिए। जैसे आप अपनी फ़ाइल किसी दूसरे को भेजते हो तो वो भी हमारे पास एक तरह की नेटवर्किंग ही होती है। तो अब है कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है। कंप्यूटर हैज़ बिकम द इंटरनल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। दीज कंप्यूटर्स में बी लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस विद इन ए बिल्डिंग, कैंपस, ऑर्गेनाइजेशंस। बोलता आजकल जो कंप्यूटर वो हर ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है। हर किसी के ने अपने ऑफिस में कंप्यूटर लगाया हुआ है। मतलब कंप्यूटर की लोकेशंस अलग अलग हो सकती है, बिल्डिंग में, कैंपस में, ऑर्गेनाइजेशंस में। ईच कंप्यूटर में परफॉर्म डिफरेंट सेट ऑफ टास्क एंड मे वर्क इन ए डिफरेंट एनवायरनमेंट विदाउट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। बोलता हर कंप्यूटर अलग अलग तरह के काम करता है अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में और बिना एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आए हुए। मतलब जैसे सब ने अपने घर में कंप्यूटर लगा रखा है, सब ने अपने ऑफिस में कंप्यूटर लगा रखा है, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो अकेला ही काम कर रहा है वहाँ पर, किसी तरह की आपस में कम्युनिकेशंस नहीं कर, इंटरेक्ट नहीं कर रहा एक दूसरे के साथ, अकेला। दिस मे रिजल्ट इन ओवरलैपिंग ऑफ सेम टास्क वर्क ऑफ कंप्यूटेशंस। अब मान लो हमारे पास एक ही तरह का काम सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास 3 कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। ए कंपनी भी हमारे पास सर्वे का काम कर रही है, बी कंपनी भी और सी कंपनी भी, और तीनों ही एक तरह के सर्वे का काम कर रही है हमारे पास। ठीक है। तो अगर तीनों के आपस में कम्युनिकेशन नहीं है तो 3 अलग अलग तरह के सर्वे एक साथ हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है। जैसे मान लो आपको लिखने का काम कर रहे हैं। ठीक है। स्टूडेंट ए को बोला तूने भी लिखना है, स्टूडेंट बी को बोला तूने भी लिखना है, सी को बोला तूने भी लिखना है, और तीनों को एक जैसा ही काम दे दिया है, तो हमारे पास 3 अलग अलग तरह की कॉपीज हो जाएंगी। काम एक जैसा ही लेकिन 3 अलग अलग तरह की कॉपी, ओवरलैपिंग हो जाएगी काम। तो वो किसी काम का नहीं, 2 लोगों का समय तो बर्बाद हो गया, जबकि हमारे पास एक से ही काम चल सकता है। ठीक है। बोलने का मतलब यही है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक ही जैसा काम कर रहे हैं एक ही वक्त में। इफ़ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू बाय ए नेटवर्क, many of overlapping tasks will be minimized and we will be able to extract inform from each computer and share the existing information। बोलते हैं अगर इन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दी जाए किसी नेटवर्क में
तो जो हमारे पास एक ही तरह के काम की ओवरलैपिंग हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हर कंप्यूटर से ले सकते हैं और उसे आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना कि हमने कंप्यूटर को नेटवर्क में आपस में जोड़ना है और जो हमारे पास एक ही तरह काम हो रहा है उसको रोकना है, ताकि वो अलग अलग एक ही समय में अलग अलग तरह के काम कर पाएँ और उसको फिर इकट्ठा शेयर कर पाएँ और हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बन जाए। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशंस फैसिलिटीज़ फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है हमारे पास वो आपस में जुड़े हुए इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स और उनके पेरिफेरल्स, ठीक है। कंप्यूटर और उसके साथ जो पेरिफेरल्स डिवाइस लगे हुए हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं ताकि वो रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज और शेयर कर सकें। एक्सचेंज और शेयर में फ़र्क है, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब एक कंप्यूटर दूसरे को दे रहा है, दूसरा कंप्यूटर पहले वाले को दे रहा है, उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। और शेयर करने का मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर आपस में बांट रहे हैं, एक दूसरे को नहीं दे रहे, बांट रहे हैं, एक दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को। एक्सचेंज होता है एक दूसरे को और दूसरा पहले को, ठीक है। तो आपस में इन्फॉर्मेशन को बांटना होता है शेयर करना, और अदलना बदलना होता है एक्सचेंज करना। एक कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी एनीथिंग्स रेंजिंग फ्रॉम टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी रेंज के कंप्यूटर हो सकते हैं, दो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर हो सकते हैं, दो से लेकर हमारे पास हज़ारों आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर हो सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास कितने भी कंप्यूटर जुड़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि कम से कम जो दो कंप्यूटर हैं वो हमारे आपस में पहले जुड़े हुए होने चाहिए। जब तक हमारे दो कंप्यूटर नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा वो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो नहीं बनेगा। कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शंस ऑफ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल कंप्यूटर सो दैट ए मीनिंगफुल ट्रांसमिशंस एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन में टेक प्लेस अमंग दैम। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है हमारे पास वो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है हमारे पास। बहुत सारे कंप्यूटर आपस में इस तरह से जुड़ सकते हैं कि वो किसी इन्फॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज कर सकें। इन्होंने शब्द डाल दिया यहाँ पर जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब आप एरिया वाइज, ठीक है। कोई लोकेशन ए पे हो सकता है, कोई लोकेशन बी पे, कोई लोकेशन सी पे, एरिया वाइज आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास इंटरनेट का एग्जांपल है, तो भी हमारे पास एक तरह का नेटवर्क है जिसमें पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं। जब हम कंप्यूटर को नेटवर्क इंटरनेट से जोड़ते हैं तो वो हमारा एक इंटरनेट नेटवर्क बन जाता है, हम भी बाकी दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल को इंटरनेट के साथ ना जोड़ें तो हमारे पास हमारा मोबाइल सिंगल अलोन डिवाइस रहता है, वो नेटवर्क से नहीं जुड़ा, इंटरनेट से नहीं जुड़ा, तो वो अकेला काम कर रहा होता है। हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर या मोबाइल से इन्फॉर्मेशन को कोई शेयर नहीं कर सकता, हम किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते। और अगर हमने उस अपने कंप्यूटर या मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ दी है तो हम नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की पिक्चर है कि हमारे पास एक ये बादल सा बना हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इंटरनेट, ठीक है। फिर नीचे है रूटर, वाईफाई रूटर और सर्वर, ठीक है। ये तीन हमारे पास इसमें आगे डिवाइस जुड़े हुए। जब तक रूटर नहीं होगा हमारा इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो आगे रूट करना शुरू नहीं करेगा, ठीक है। रूटर से हमारे पास वाईफाई रूटर पे जा रहा है, तो जो वाईफाई नेबर डिवाइस है हमारे, जैसे स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, ठीक है, या हमने डेस्कटॉप में वाईफाई लगाया हुआ है, तो वाईफाई से हमारा इंटरनेट जो है वो वाईफाई रूटर से आ रहा है। फिर है आगे हमारे पास रूटर से स्विच आगे हमने बहुत सारे सिस्टम में इंटरनेट पहुंचाना है कंप्यूटर में, तो वो हमारे पास स्विच के जरिए जा रहा है। तो ये हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क की फ़ोटो है कि हमारे पास जो नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इंटरनेट के जरिए जुड़े हुए। आगे हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग हमारे पास दो तीन तरह की होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है। नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी हमें? एक कंप्यूटर इन इटसेल्फ इज यूजफुल बट सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर कैन बी इवन मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन। सम बेनिफिट कॉजिंग ऑफ द नीड ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क्स आर। वो तक कंप्यूटर अपने आप एक यूजफुल है,
लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये और ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। ठीक है, एक अकेला कंप्यूटर तो यूज़फुल है ही, लेकिन जब हम बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जोड़ देंगे तो वो और ज़्यादा यूज़फुल हो जाएंगे। तो होता है उनके जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स जो है हमारे पास वो इस तरह से हैं। सबसे पहले शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्स को शेयर करने की बात कर रहे हैं हम। कंप्यूटर नेटवर्क नॉट ओनली प्रोवाइड द एबिलिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन बट आल्सो द रिसोर्स। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क से हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते पर रिसोर्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्स की बात कर रहे हैं, रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं और रिसोर्सेज भी। सोर्सेज कैन आइदर बी हार्डवेयर सोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM, फैक्स मशीन और सॉफ्टवेयर सोर्स लाइक एप्लीकेशंस, प्रोग्राम। होता जो रिसोर्स है हमारे वो क्या क्या हो सकते हैं। हम प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, स्कैनर को, CD-ROM को, फैक्स मशीन को। मान लो हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं, अगर हम उनको नेटवर्किंग में जोड़ दें तो एक ही प्रिंटर के साथ हम 10 के 10 कंप्यूटर, एक ही स्कैनर के साथ सभी के सभी कंप्यूटर को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। CD-ROM कर सकते हैं, फैक्स मशीन को कर सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर सोर्स जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो हार्डवेयर सोर्स भी आगे और सॉफ्टवेयर सोर्सेज। रिसोर्सेज को जोड़ने के लिए, उनको शेयर करने के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड एक्सपेंसिव लेजर प्रिंटर कैन बी शेयर्ड अमंग वेरियस एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट और ए कंपनी इंस्टेड ऑफ गिविंग ईच एम्प्लॉय सेपरेट लेजर प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर का एग्जांपल दिया हुआ है कि लेज़र प्रिंटर बहुत महंगा होता है। तो मान लो हमारे पास एक कंपनी में 50 एम्प्लॉयज़ के पास कंप्यूटर है, 50 एम्प्लॉयज़ उस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो अब हमने 50 एम्प्लॉयज़ को 50 लेज़र प्रिंटर देने की बजाय एक लेज़र प्रिंटर के साथ जोड़ देना है कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, तो देखो कितना हमारे पास मनी बच गई। एक लेज़र प्रिंटर हमने परचेज़ किया और उसको सभी कंप्यूटर्स के साथ कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए जोड़ दिया, तो 50 लोगों के पास अब प्रिंटर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज के जरिए। फिर है कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशंस। सबसे बड़ा काम है कनेक्टिंग और कम्युनिकेशंस का। नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर एंड यूजर्स ऑफ दोज कंप्यूटर। वंस दे आर कनेक्टेड इट इज़ पॉसिबल फॉर यूज़र टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। होता नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर और यूज़र को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। एक बार वो कनेक्ट हो जाएं तो अपनी इन्फॉर्मेशन को वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मैसेज सेंड करते हैं व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए। तो व्हाट्सएप और फेसबुक कैसे कनेक्ट होते हैं हमारे इंटरनेट के जरिए। तो इंटरनेट जो है वो हमारे मोबाइल को आपस में कनेक्ट कर देता है। ठीक है, हम अपना मैसेज सेंड करते हैं, दूसरे तरफ दूसरा जो है वो उस मैसेज को रिसीव कर लेता है। सिंस द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर वाइडली डिस्परेट विद ऑफिस जियोग्राफिकली अपार्ट, नेटवर्किंग प्रोवाइड्स कम्युनिकेशंस अमंग देम। तो आजकल जो है हमारे पास ऑफिस जो हैं वो बहुत दूर दूर, मतलब एक सिटी में है, कोई B सिटी में है, कोई C सिटी में है। तो हम कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए उनके साथ जुड़कर कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। तो ये था हमारा कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशंस। आपस में कनेक्ट होना है और हमने कम्युनिकेशंस करनी। आगे है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस का मतलब है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। नेटवर्क परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज फॉर सम एप्लीकेशंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंप्यूटेशनल टास्क ऑन वेरियस कंप्यूटर्स। बोलता हम नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दूसरे कंप्यूटर्स के ऊपर ताकि वो उसके ऊपर काम कर सकें। मतलब एक एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर काम कर सकें तो वो जल्दी काम होगा। फिर कॉस्ट फैक्टर, rather than having one microcomputer per users on organizations can use a network of terminals which data stored on one shared file server machine. This gives better price performance ratio. बोलता सभी को अलग अलग कंप्यूटर देने के बजाय हमने एक सर्वर मशीन खरीद लेनी है और टर्मिनल्स खरीद लेने हैं। ठीक है, एक सर्वर मशीन और उसके साथ टर्मिनल्स, ताकि एक मशीन के साथ हम 10 या 15 कंप्यूटर्स जो है वो अटैच कर सकें। इससे हमारे पास प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो होगा, मतलब कम पैसे में ज़्यादा कंप्यूटर हम लगा सकेंगे। फिर है रिलायबिलिटी। ए फाइल कैन हैव कॉपीज ऑन 2 or 3 डिफरेंट मशीन्स
सो इफ़ वन ऑफ देम इज़ अनअवेलेबल ड्यू टू हार्डवेयर क्रैश द अदर कॉपीज़ कुड बी यूज्ड। बोलता एक फ़ाइल की हमारे पास कॉपीज़ बन जाएंगी 2 से 3 मशीनों के ऊपर। हम जब उसको शेयर करेंगे तो 2 से 3 मशीनों के ऊपर उसकी कॉपी बन जाएगी। तो बोलता अगर एक हमारा हार्डवेयर क्रैश होता, एक हमारे पास सिस्टम क्रैश होता है तो उसकी जो कॉपीज़ हैं वो दूसरे के ऊपर हमारे पास सेव रह जाएगी। फिर फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट, द यूज़ ऑफ नेटवर्किंग allow a very flexible working environment. Employee can have work at home by using terminals attached through networking into the computers at office। तो बोलता है जो हमारे पास नेटवर्किंग है वो फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग भी हमको वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, कैसे? तो एक एम्प्लॉय जो है ऑफिस में काम करता है, अगर ऑफिस के कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग के जरिए जुड़ जाए तो उसी काम को वो अपने घर से भी कर सकता है। आजकल तो वैसे सबने सुन रखा है वर्क फ्रॉम होम, तो ये वही बात कर रहा है। ठीक है, आप अपने कंपनी के ऑफिस के कंप्यूटर से आप नेटवर्किंग के जरिए या कंपनी के ऑफिस के सर्वर से आप नेटवर्किंग के जरिए जुड़ जाएं तो घर से बैठे बैठे भी आप उस काम को कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर कुछ थोड़ा सा ज्ञान।